नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल 2025 मिथुन राशि के लिए। किस तरीके का रहेगा नया साल मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि की बात करें और साल 2025 की बात करें तो एक अत्यंत शुभ समय मिथुन राशि वालों के लिए आ रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो मिथुन राशि के लिए तो सबसे बड़ी रुकावट जो मिथुन राशि के लिए अभी आ रही है वो है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है और फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है और उसी के कारण थोड़ा सा डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन वाली जो टेंडेंसी है वो आ रही है। कहीं चीजें मूव नहीं हो रही है, ये परेशानी चल रही है मिथुन राशि वालों के लिए प्रेजेंटली। ये सब पूरी चीजें जो है वो चेंज होने वाली है। किस तरीके से चेंज होने वाली है और कब से चेंज होने वाली है। अगर गुरुदेव की परिवर्तन की बात करें जो कि आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है, वो जो होने जा रहा है 14 मई 2025 से। अभी द्वादश भाव में है गुरुदेव। 14 मई 2025 से गुरुदेव लग्न भाव पे आ जाएंगे तो ये एक बहुत ही आपके लिए शुभ स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उनकी दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, सप्तम भाव पे रहेगी और मुख्यतः नवम भाव पे रहेगी। तो हमको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, करियर की दृष्टि से बात करें तो शनिदेव का जो गोचर है अभी नवम भाव में चल रहा है, जो कि भाग्य में रुकावटें ला रहा था, अब वो भी चेंज हो रहे हैं। उनका वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं शनिदेव 29 मार्च 2025 को, और वो आपके दशम भाव में जा रहे हैं। सो भाग्य का साथ, करियर क्षेत्र में शनिदेव आने से मेहनत जरूर कराएंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, बट प्रमोशन भी देंगे। आपको कुछ करियर रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल सकती है। अभी तक जो आपने मेहनत की उसका फ्रूटिफिकेशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नया जॉब अगर देख रहे हो तो उसके लिए भी समय अब आपके लिए अच्छा आ रहा है। सो भाग्य के साथ करियर में गुड न्यूज, ये दो स्थिति तो आपके लिए अच्छी बनी रही है। फाइनेंसिस की बात करें तो अभी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। उसका मुख्यतः कारण यह है कि हमारा जो एकादश भाव के स्वामी है वो हमारे अभी नीच के चल रहे हैं। मंगल देव आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और वो द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव भी धन का भाव है, वहां पे मंगल देव नीच के हैं 7 जून 2025 तक। तो उस वक्त उस टाइम तक सिचुएशन थोड़ी सी टफ रहेगी फाइनेंसेस को लेके जून तक, बट जैसे ही हम जून क्रॉस करते हैं तो वो सिचुएशन भी आपके लिए एक अच्छे परिणाम लेके आएगी। सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो थोड़ा सा आप अकेला महसूस कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वहां पे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, खास करके आपके छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि केतु देव का जो गोचर है वो 18 मई 2025 से आपके तृतीय भाव में आ जाएगा। तो करियर की दृष्टि से तो ये अच्छा है, क्योंकि वो तृतीय भाव में केतु देव का गोचर करियर की दृष्टि से इस तरीके से अच्छा है कि कंपटीशन को किल करने में वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि तृतीय भाव दशम भाव से षष्टम आ रहा है और वहां पे केतु देव रहेंगे। तो करियर में जो कंपटीशन रहती है, करियर के क्षेत्र में जो कंपटीशन रहती है, व्यवसाय के क्षेत्र में जो कंपटीशन रहती है, उसके लिए तो अच्छा है, बट सपोर्ट फ्रॉम द यंगर सिबलिंग्स, सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स, वहां पे चैलेंजेस आ सकते हैं। घर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये भी अब एटमॉस्फेयर आपका घर का सुधरने वाला है, क्योंकि अभी तक तो केतु देव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे आपके, अभी भी परेशानियां चल रही हैं, घर की सुख शांति, मन मुटाव, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज, इसमें सब में परेशानियां चल रही हैं। बट ये सब चीजें भी अब मई के बाद चेंज होने जा रही है, क्योंकि केतु देव का अभी तक जो चतुर्थ भाव में गोचर था वो भी अब राशि परिवर्तन करेंगे और वो तृतीय भाव में जाएंगे। तो घर की जो सुख शांति है वो उसमें भी एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। संतान को लेके आपको गुड न्यूज मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके 5th हाउस पे आ रही है। तो संतान को लेके एक अच्छी खबर मिलेगी, चाहे वो फिर वो एजुकेशन रिलेटेड हो। अगर आप संतान करने के इच्छुक हो तो उसके लिए भी पीरियड अच्छा है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए भी आपके लिए पीरियड अच्छा है। अगर आप क्रिएटिव परस्यूट्स में हो, आर्ट्स वगैरह में हो, तो उसके लिए भी पीरियड अच्छा है। सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो, पॉलिटिक्स में हो, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है। गुरुदेव की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, तो ध्यान और साधना के लिए भी ये पीरियड अच्छा है। ऑकल्ट साइंस पढ़ने के इच्छुक हो उसके लिए भी ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। हेल्थ की बात करें तो अभी तो हम हेल्थ से परेशान हैं, बट ये भी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको जून के बाद दिखेगा, क्योंकि जो हमारा षष्टम भाव है वहां पे वृश्चिक राशि आती है और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं और वो अभी द्वितीय भाव में नीच के चल रहे हैं। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में प्रेजेंटली बहुत ज्यादा पैसा
खर्च हो रहा है। हो सकता है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में खर्च हो रहा हो, लिटिगेशन में खर्च हो रहा हो, कोर्ट कचहरी की केसेस में खर्च हो रहा हो सकता है आप लोन से परेशान हो। ये सब चीजें भी पॉसिबिलिटीज है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि हमारे 6th हाउस के जो लॉर्ड है मंगल देव है वो अभी बहुत वीक पोजीशन में चल रहे हैं और वो धन पांव पे चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इन सब इश्यूज के कारण कुटुंब में कहीं मतभेद भी चल रहे हों, और केतु भी अभी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम मार्च क्रॉस करते हैं, ये जो चारों बड़े ग्रह हैं वो सिचुएशन चेंज करेंगे। राहु केतु गुरुदेव मंगल, राहु केतु गुरुदेव और शनिदेव, ये चारों ग्रह जो सिचुएशन चेंज करेंगे और वो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा परिणाम लेके चीजें आएंगी। एक हमारे लिए सुखद परिवर्तन होने जा रहा है। मैरिज हाउस की बात करें तो वो भी आपके लिए अब अच्छा समय आ रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव की जो सप्तम दृष्टि वो सीधे आपके मैरिज हाउस पे आ रही है। और जो सप्तम भाव में जो राशि आती है वो धनु राशि आती है, तो गुरुदेव की जो दृष्टि वो अपने ही भाव पर है। सो ये अच्छा पीरियड है शादी के लिए, शादी को लेके भी। जो लोग शादी करने के लिए इच्छुक है, लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, उनकी जो खोज है लाइफ पार्टनर को लेके वो भी पूरी होगी, शादी फिक्स होगी, शादी हो भी सकती है। और जो ऑलरेडी मैरिड कपल है उनमें कोई मन मुटाव चल रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे हैं, तो उसको लेके भी ये चीजें अच्छी हैं। जो लोग ये भी चाह रहे हैं कि मैरिजेस ठीक से नहीं चल रही और सेपरेशन चाह रहे हैं, तो वो भी ठीक से एमिकेबल सेपरेशन हो सकता है, बिकॉज गुरुदेव की वहां पे दृष्टि है। बिजनेस पार्टनरशिप को भी लेके ये अच्छा है। सो पार्टनरशिप मैरिज के लिए भी ये चीजें अच्छी हो रही हैं। अब क्या है कि अगर करियर की थोड़ी सी और मैं डीप में बात करूं तो करियर के लिए पीरियड एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि करियर में भी चेंजेस आएंगे, करियर में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है। करियर का, पर्टिकुलरली करियर पे बात करें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आ रहा है, क्योंकि क्या है आपके लिए अष्टम भाव के जो स्वामी है वो शनि देव है और वो दशम भाव से गोचर करेंगे। तो करियर में आपके लिए हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाए, हो सकता है कि आप अभी तक जिस करियर में हो वो करियर आप चेंज करके नए डायरेक्शन में कोई करियर ले जाओ, आप अपनी लाइन चेंज कर लो, कोई आप अपनी फील्ड चेंज कर लो। हो सकता है कि आप जॉब में हो और हो सकता है आप बिजनेस में आ जाओ। सो ये सब पॉसिबिलिटीज इस टाइम बनेगी, बट गुरुदेव का साथ है हमको। तो ये जो चीजें होने जा रही हैं शनिदेव के परिवर्तन के कारण, इससे हमको सुखद परिणाम मिलेंगे। और करियर की दृष्टि से ये पीरियड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है, बट सुखद ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है। इट इज गोइंग टू बी अ प्लीजेंट चेंज। सो दिस इज ऑल अबाउट द 8th हाउस। नाउ भाग्य का साथ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गेन्स की स्थिति आपको हर क्षेत्र से बनेगी, भले ही वो फिर वो जॉब हो, चाहे वो पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, ससुराल वालों से कोई लाभ हो, शेयर मार्केट से कोई लाभ हो, क्योंकि आपके जो मंगल देव है जो एकादश भाव के स्वामी है वो जून के बाद अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, तो वो आपको एक सुखद परिणाम देंगे। दूसरा, गुरुदेव जो है वो धन के कारक होते हैं, तो गुरुदेव आप लग्न भाव में आने के कारण हमको उनका भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि अभी तक द्वादश भाव में है मई तक, तो हमको उनका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो मंगल देव का जून के बाद राशि परिवर्तन, जो कि अभी नीच के चल रहे हैं, जिसके कारण परेशानियां चल रही हैं, उसके कारण अभी हेल्थ में भी परेशानियां चल रही हैं। तो ये सब चीजें अब चेंज होने वाली है। हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े लोगों का सपोर्ट, अथॉरिटी का सपोर्ट, संतान सुख, मैरिड लाइफ अच्छी। तो अगर ओवरऑल मिथुन राशि की बात की जाए तो ये अब समय जो है मई जून के बाद का समय अब अच्छा आने वाला है, बिकॉज 4 बड़े ग्रह बड़े राशि परिवर्तन कर रहे हैं। किन चीजों का ख्याल रखना है मिथुन राशि वालों के लिए? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि केतु महाराज का तृतीय भाव में गोचर, तो एक जो अड़ियलपना है, या तो केतु महाराज का तृतीय भाव में गोचर और गुरुदेव का प्रथम भाव में गोचर। देखिए, जब गुरुदेव का प्रथम भाव में गोचर होता है तो एक चीज ध्यान रखिए, बाकी सब चीजें तो अच्छी हैं जहां पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, बट जहां वो बैठेंगे, लग्न भाव पे बैठ रहे हैं, तो वो एक जो एटीट्यूड होता है कि मुझको सब आता है, मैं सब कर लूंगा, मैं सर्व ज्ञाता हूं और सब चीजें निपट लूंगा, कर लूंगा, आई नो एवरीथिंग वाला जो एटीट्यूड है, उससे आपको बचना है। सो वो जो स्टबॉर्ननेस है, जो रिजिडनेस है, उससे भी बचना है, क्योंकि केतु यहाँ पे तृतीय भाव में रहेंगे। सो केतु जो कट्टरपना वाला जो एटीट्यूड रहता है कि एक फिक्स थॉट प्रोसेस, रिजिडिटी, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ना होना और आई नो एवरीथिंग वाला एटीट्यूड है, इन चीज से मिथुन राशि वालों के लिए बचना है।
अदरवाइज हर चीज आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। राहु देव का 18 मई से दशम भाव से नवम भाव में गोचर, नवम भाव में गोचर राहु देव का, उससे भी आपको आपको इस चीज का ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो नेचर इस टाइम हो जाएगा वो नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का हो जाएगा, और आप हो सकता है कि धर्म में आपकी रुचि कम हो जाए, आपका विश्वास कम हो जाए कि इससे क्या होता है, कुछ मिला तो नहीं अभी तक, और आप एक नई डायरेक्शन में एक अलग ही सोचने लगो कि इससे इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है और मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो उन सब चीजों से आपको बचना है, बिकॉज केतु इन थर्ड हाउस गिव्स यू स्टबॉर्ननेस, राहु इन नाइन्थ हाउस धर्म का स्थान है, नवम स्थान, और राहु एक वो ग्रह है जो कि कोई बाउंड्रीज नहीं जानता है, वो चीजें अपने हिसाब से करते हैं। तो आपके मन में जो धर्म को लेके ख्याल है या धार्मिक आस्थाओं को लेके जो ख्याल है, वो हो सकता है कि वो गलत डायरेक्शन में जाए और आप उन चीजों को मानना कम मानो या नहीं मानो, जो कि अपने लिए बराबर नहीं रहेगा। तो इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज बाकी सब क्षेत्र, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, घर की सुख शांति, इन सब चीजों के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। और अभी तक जो खर्चे हो रहे थे वो खर्चों में भी कमी आएगी, क्योंकि अब अब शनिदेव नवम भाव से दशम भाव में गोचर करेंगे, तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे आएगी, तो खर्चे अभी तक जो हो रहे थे वहां पे खर्चे भी कंट्रोल रहेंगे। ये पीरियड जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये पीरियड अच्छा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के लिए एक कारक ग्रह बनते हैं और उनकी जो तृतीय दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे आएगी। तो ये चीजें, अगर फॉरेन से किसी तरीके से आप कनेक्टेड हो, बिजनेस करते हो, जॉब के लिए जाना चाहते हो, परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हो, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, तो ये पीरियड आपके लिए उस हिसाब से भी अच्छा है। सो ओवरऑल मिथुन राशि की बात करें तो एक नया साल जो लेके नया साल एक अच्छा साल होने जा रहा है, और खास करके मार्च के बाद का, बिकॉज वहां से सब ग्रह जो बड़े ग्रह हैं, राहु, केतु, शनिदेव और गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल देव भी जून में राशि परिवर्तन करेंगे, तो जो कि हमारे लाभ भाव के कारक हैं, तो लाभ भाव के स्वामी हैं, तो फिर एक और ओवरऑल पॉजिटिव चेंज आने जा रहा है। सो ये साल 2025 आपके लिए एक अच्छा साल साबित होने जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट मिथुन राशि। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।